डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी 1891 से 1956 भारतीय आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक थे, जिन्हें दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना और दलितों के उत्थान के लिए संघर्षशील भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शब्दों में जीवन की सफलता अछूतों का स्तर मानवता के स्तर तक लाने में है। अम्बेडकर ने भारत के दलित वर्ग के प्रति निष्ठा और समर्पण की जिस स्थिति को अपनाया था, उसके आधार पर उन्हें भारत का लिंकन कहा जाता है। उन्हें बोधिसत्व की उपाधि से भूषित किया गया। बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ द्वारा दी गई छात्रवृत्ति से उन्हें सन 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पीएचडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी। के.वी. राव ने अम्बेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहा। 3 अप्रैल 1927 में उन्होंने बम्बई में एक पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारतीय का प्रकाशन प्रारंभ किया। मूक नायक 1920 व जनता 1927 नामक समाचार पत्रों का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। 20 जुलाई 1924 ईस्वी को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दलितोद्धार के लिए सामाजिक चेतना जागृत करना तथा दलितों के मध्य शिक्षा के प्रसार के लिए सक्रिय कार्य करना था। बाद में इसे डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी 1928 में बदल दिया गया। अप्रैल 1925 में अम्बेडकर ने मुंबई प्रेसिडेंसी में नेपालनी नामक स्थान पर प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक। सन 1926 में अम्बेडकर बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों को संगठित संघर्ष की प्रेरणा दी। संगठित संघर्ष का यह प्रारंभ महद सत्याग्रह 1927 ईस्वी से हुआ। चापदार तालाब सत्याग्रह 1927 से, अम्बा देवी मंदिर प्रवेश 1927 से, ठाकुर द्वारा मंदिर प्रवेश, गणपति प्रांगणे प्रवेश 1927, पार्वती सत्याग्रह पुन्ना 1930, कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह है नासिक 1930 आदि में भी इसी दिशा में उठाए गए कदम थे। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने मन्नू स्मृति की प्रति चलाई थी। 8 अगस्त 1930 ईस्वी को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अम्बेडकर ने अध्यक्षता की थी। सन 1930 से 1932 के बीच ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इन गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल सहित उनके लिए स्थानों के आरक्षण की मांग की थी। सन 1928 में भारत दौरे पर आए साइमन कमीशन के विरुद्ध अम्बेडकर ने ज्ञापन प्रस्तुत किया। कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का आह्वान किया था, किंतु अम्बेडकर ने इस साइमन से सहयोग प्राप्त करने के लिए मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में इनकी कार्यवाही में भाग लिया और इसके समक्ष साक्ष्य भी प्रस्तुत किया। 16 अगस्त 1932 को घोषित रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अधिनिर्णय में दलित वर्ग को एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उनके लिए मताधिकार की मांग की। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया। अम्बेडकर ने गांधी जी के उपवास पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महात्मा कोई अमर व्यक्ति नहीं है, न ही कांग्रेस एक अमर संस्था। कई महात्मा आए और चले गए, किंतु अस्पृश्य लोग अस्पृश्य ही रहे। अम्बेडकर को गांधी के आग्रह के आगे झुकना पड़ा और 24 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में प्रसिद्ध पुन्ना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। 1935 ईस्वी में डॉक्टर अम्बेडकर ने ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास लीग जगजीवन राम में अध्यक्ष की स्थापना की थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसे बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया गया। वंचित वर्ग में शिक्षा के प्रसार हेतु सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई 1946 व मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद 1951 की स्थापना भी डॉक्टर अम्बेडकर ने की थी। 30 अगस्त 1947 में अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट से फेडरेशन बंगाल में हुआ। यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण दोबारा उनका सांप्रदायिक निर्वाचन कांग्रेस के सहयोग में मुंबई से हुआ। वे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बने भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री बने। कानून मंत्री के रूप में उनका सबसे अधिक प्रमुख कार्य हिंदू कोड बिल था। इस कानून का उद्देश्य था हिंदुओं के सामाजिक जीवन में सुधार।
तलाक की व्यवस्था और स्त्रियों के लिए संपत्ति में हिस्सा इसके कानून की प्रमुख बातें थी। हिंदू कोड बिल के प्रारूपकार के रूप में अम्बेडकर के अनेक लोगों ने आधुनिक मानों की संज्ञा दी थी। इस बिल के विषय में मतभेद होने पर अम्बेडकर ने 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना की थी। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में हुई ऐतिहासिक सभा में 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 15 नवंबर 1956 को अम्बेडकर ने विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लिया और बुद्ध था मार्क्स से विषयों पर व्याख्यान दिया। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को अम्बेडकर की मृत्यु हो गई। 1990 ईस्वी में डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित साहित्य दी कास्ट इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तकें दी कास्ट इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी 1923 में, गांधी एंड गांधीज्म, द बुद्धा एंड इज धम्मा, हु वर सुधराज 1946 से, वाट ए कांग्रेस एंड ए गांधी हैव इन टू अनटचेबल्स 1945। ठीक है। द अनटचेबल हु आर दे एंड वाई दे बिकम अनटचेबल 1948 में, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज 1947 में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एनिशियंट इंडिया। ठीक है।